जीरो पर हैं और ग्राउंड जीरो पर यहाँ इस तरीके से रात्रि विश्राम भी इसी गांव में किया और इस गांव में रात्रि विश्राम करने के बाद यहीं पर लोगों से सामान्य तौर पर रामा शामा बातचीत करते हुए प्रातः भ्रमण के लिए निकले हुए हैं। और जब लोगों से बातचीत करते हैं तो ग्राउंड पर बहुत सारी चीज़ें समझने को मिलती है, सुनने को मिलती है और उनका निराकरण भी होता है। हमारे साथ मौजूद हैं सीएम साहब, उनसे हम बातचीत करेंगे कि लग रहा है कि पहले जब आप महामंत्री थे तो आप इस तरीके से प्रवासों पर जाया करते थे, ऐसे गाँव में निकल जाते थे, आज भी उसी अंदाज में हैं आप। तो लोगों से मिलकर कैसा महसूस हुआ? क्योंकि लोग अपने आप के मन में सोच लेते हैं कि हमारी तो दूरी हो गई, मुख्यमंत्री हैं, बहुत बड़े आदमी हैं। देखिए, गांव का जीवन बहुत ही शुद्ध और सात्विक है। गांव के लोगों की कोई ज़्यादा ऐसी बड़ी इच्छा नहीं होती है। गांव में सुविधाएं ठीक प्रकार से हों, सड़क, नाली, पानी पीने के लिए, बच्चों के लिए शिक्षा, ये सारे काम होते हैं तो गांव से शहर की तरफ लोगों का जो पलायन है वो रुकेगा। हम चाहते हैं कि ये सुविधा सभी गांव में हो और जो हमारा ग्राम है उसके माध्यम से जो हम आज गांव में जा रहे हैं उसमें हमारा उद्देश्य है कि लोगों को, युवाओं को वहीं रोजगार मिले, वहीं लोगों को उनकी सुविधाओं का लाभ मिले। तो उससे खेती के माध्यम से वो रोजगार के अवसर तलाश है और गांव में जब सुविधा होंगी तो शहर की तरफ लोगों का जाना कम होगा। हम चाहते हैं, आज हम यहाँ आए हैं, देख रहे हैं गांव में, वास्तव में गांव के लोगों का मन बहुत अच्छा रहता है। आप देख रहे थे सभी मंदिरों में किस तरह से लोग मिल रहे हैं, सभी से बातचीत हो रही हैं। आप एक किसानों पर विशेष फोकस कर रहे हैं। कल भी आपने किसानों से जब बातचीत की तो उन्हें लग रहा था कि आपको एक एक चीज़ की गहराई से जानकारी है, चूँकि आप खुद किसान रहे हैं। किसानों को लेकर आप चिंतित थे। कल आप पत्रकारों से भी सामान्य तौर पर बातचीत कर रहे थे तो किसानों की ही बात आपने की। तो कैसे कुछ सुधार हो सकता है और आगामी दिनों में क्या सपना लेकर चलते हैं? देखिए, किसानों के अंदर ये भाव पैदा होना आवश्यक है कि उनको शुद्ध खाना कैसे मिले, वो लोगों को शुद्ध सब्जी कैसे दें, वो अपनी खेती की आय कैसे बढ़ाएं, खेती के साथ साथ प्रोसेसिंग यूनिट लगा करके उस उत्पादन को कैसे और आगे बढ़ाएं जिससे कि हमारे लोगों को उसकी सुविधा मिले। गांव में हर तरह की सुविधा होगी तो मेरे गांव के लोग वहाँ रहेंगे तो एक अच्छा पर्यावरण, अच्छा वातावरण अच्छा मिलेगा। हमने क्या है कि लंबे समय से गांव में रहने वाले लोग हैं, उनके मन में कुछ भाव इस तरह के आ गए हैं कि गांव में रोजगार नहीं मिलता है, गांव में रहेंगे तो बच्चों की पढ़ाई नहीं होगी। हमने जो ग्राम विकास और वार्ड विकास को लेकर के जो हम चले हैं उसमें हमारी कल्पना है कि हमारा गांव का व्यक्ति गांव में रहे, उसको वो सारी सुविधाएं मिले, शिक्षा की हो, चिकित्सा की हो, बिजली की हो, पानी की हो, सड़क की हो। ये सुविधाएं अगर वहाँ मिलेंगी तो गांव का आदमी गांव में रहना पसंद करेगा। तो हमारा ये ग्राम विकास और वार्ड विकास से हम हर गांव का एक नक्शा निकलवा रहे हैं, पूरा उसका रोड मैप हो, मेरे गांव का विकास कैसे हो। अब अनप्लान्ड हो रहा है, हम चाहते हैं वो प्लान से हो, पूरा उसका एक रोड मैप बने, पहले यहाँ क्या आवश्यकता है उस आवश्यकता के हिसाब से गांव का विकास हो। तो वो हमारा जो विकास होगा प्लान से वो लंबे समय तक चलेगा, 10 साल, 20 साल, 25 साल तक की हमारी क्या आवश्यकता है, उन आवश्यकताओं को देखते हुए हमारे गांव का विकास होना चाहिए। अगर हमारे गांव का विकास होगा तो हमारा गांव समृद्ध होगा, किसान का विकास होगा तो हमारा गांव समृद्ध होगा, हमारी बहनें आगे बढ़ेंगी तो हमारा गांव समृद्ध होगा। हम चाहते हैं कि रोजगार के अवसर भी यहाँ मिलें उनको, क्योंकि खेती में संभावनाएं बहुत हैं। खेती सिर्फ एक
ये नहीं है कि हमने खेती जाकर के की और उसमें उसके उत्पादन से, और उत्पादन के साथ साथ उसके जो प्रोसेसिंग है वो भी आवश्यक है। अब जैसे मैं देख रहा था कि डेयरी के लिए कई बात करते हैं, तो पशुपालक है हमारे, उनको वहाँ क्या सुविधा मिलनी चाहिए, वो सुविधा भी मिले। प्रधानमंत्री मोदी के विजन को लेकर आप चल रहे हैं। कल नारी शक्ति वंदन की भी आपने कही, सारी नारियों से बात की। कोई बता रही थी कि मैं 1 लाख रुपए महीने कमाती हूँ, कोई 1.5 लाख रुपए बता रही थी। उसके बाद और दूसरा, प्रधानमंत्री मोदी भी गाँव पर विशेष फोकस करते हैं, किसान मजदूर जो जाति बताते हैं 5 जाति। देखिए, मैं पहले भी कहता हूँ, आज माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में राजीविका के माध्यम से हमारी बहनें आगे बढ़ रही हैं। ये क्या कल्पना थी किसी को? आपने सुना कल कि उनको घर से नहीं जाने देते थे, घर से बाहर नहीं निकल सकती थी, कहीं जा नहीं सकती। अब वो बहनें कह रही हैं कि हम पूरी तरह से जा रहे हैं, वो आर्थिक रूप से संबल हुई हैं। यही हम चाहते हैं कि हमारे गांव का किसान आर्थिक रूप से उसको संबल मिले। आज एक किसान ने शाम को कहा कि 2 बीघे और 100 बीघे में एक बराबर है। 100 बीघे में जितनी पैदा होती है मैं 2 बीघे में लेता हूं, स्पष्ट कहा उन्होंने। क्योंकि उसने ग्रीन हाउस लगा करके उसमें क्या आवश्यकता है उसको लगा रहे हैं, वो अपने जो उत्पादन है उसको आगे भेज रहे हैं। अब जैसे कहा उन्होंने कि टमाटर अगर पैदा कर दें तो उसकी प्रोसेसिंग यूनिट लगनी चाहिए, तो इसी से उसको संबल बनेगा। एक और सवाल राजनीतिक है, इससे आपको ये भी पता चल पाता होगा कि ग्राउंड पर किस नेता की क्या स्थिति है। देखिए, ये इसमें राजनीति की बात वो सारी अलग है, लेकिन वो थोड़ा सा अलग है। माननीय प्रधानमंत्री जी जो चाहते हैं और हमारी डबल इंजन की सरकार चाहती है कि मेरे गांव किसान का कैसे विकास हो। अब तक लोगों ने कल्पना की, सबने दिखा दी, किसान को हम ये भी करेंगे, हम ये भी करेंगे, हम ये भी करेंगे। हम कैसे उस किसान को आत्मनिर्भर बनाएं, इस पर हमारा काम है और ये हमारा फोकस है। और हम चाहते हैं, कोई किसी का नहीं है। लोग झूठ बोल करके जाते हैं, खूब वायदे किए उन्होंने यहाँ के लिए। हम चाहते हैं कि जो वास्तविकता है उस पर आइए। किसान को अगर संबल मिलेगा तो हमारा किसान आत्मनिर्भर बनेगा। और आज गांव में जितने भी किसान हैं, पशुपालक हैं, हमारी माता बहनें हैं, हम चाहते हैं उनका जीवन स्तर ऊपर उठे। हम चाहते हैं कि वो उनके मन की जो भाव हैं, कल्पना है कि वो कुछ करना चाहते हैं, युवा कुछ करना चाहते हैं, युवाओं को मौका मिले करने का। प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह और पार्टी के दिग्गज है, उनको लेकर, क्योंकि गांव में आपको लग रहा है कि करंट है, पश्चिम बंगाल जीत के बाद आप लगातार कई गांवों में जा रहे हैं। देखिए कि 2014 के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से पूरे देश के अंदर विकास हुआ है। अब मैं पूछ रहा था कल माता बहनों से, कहा मैंने, गरीब कल्याण की योजना है, जो माता बहनों की योजना है, पहले क्यों नहीं आई, क्यों नहीं लेकर के आया कोई? माननीय प्रधानमंत्री जी लेकर के आए। किसानों के लिए लगातार सुविधा दे रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं। मजदूरों के लिए जितना फायदा हर क्षेत्र में कर रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। हम चाहते हैं, हमारी डबल इंजन की सरकार है, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारा किसान, युवा, महिला, मजदूर, उन सभी का उत्थान हो, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यूं गांव में लोगों के बीच में आए हैं, और सबसे बड़ी तस्वीर ये है जो मैंने अभी दिखाई कि लोगों के बीच में आने के साथ उनके साथ संवाद। एक सामान्य तौर पर चाय पर चर्चा वाली बात होती है, चाय पर सभी लोग बैठते भी हैं, और गांव क्या शहर में भी चाय की दुकान होती है, थड़ी होती है या कोई ठेला होता है, वहाँ पर लोग अमूमन बैठते हैं, बातचीत करते हैं। तो इसका संदेश ये है कि एक तो ग्राउंड पर रियलिटी जान पाएँ। ग्राउंड पर रियलिटी जानने के अलावा यहाँ पर जब लोगों से बातचीत करें तो उनमें भी कॉन्फिडेंस आए कि हाँ, हम मुख्यमंत्री से भी अपनी बात इत्मीनान से कह सकते हैं। मौके पर जो अधिकारी है उनकी कार्यप्रणाली भी पता चल सके कि किस क्षेत्र में कौन सा अधिकारी किस तरीके से काम कर रहा है। अभी आपको ये तस्वीर मैं दिखाता हूँ कि यूँ मुख्यमंत्री बैठ गए हैं। ये तस्वीर भी बड़ी रोचक है। हमसे खास एक्सक्लूसिव